सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिकी राजनीति में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका परिवार लंबे समय से ही डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन खेमे के निशाने पर रहा है। कभी प्रशासनिक नाकामियों को लेकर तंज, तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप। ये सब अब तक बाहरी राजनीतिक हमले थे, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार हमला विपक्ष से नहीं बल्कि खुद बाइडेन परिवार के भीतर से हुआ है। जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने एक लंबे पॉडकास्ट इंटरव्यू में न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, डेमोक्रेटिक सिस्टम और यहां तक कि अपने पिता के राष्ट्रपति कार्यकाल के अहम फैसलों पर भी सवाल खड़े कर दिए। यह इंटरव्यू अमेरिकी सियासत में एक नए राजनीतिक भूचाल की तरह देखा जा रहा है। बता दें कि हंटर बाइडेन ने द शॉन रॉयन शो के करीब 5.5 घंटे लंबे पॉडकास्ट में परिवार, कारोबार, विदेशी रिश्तों और अमेरिकी विदेश नीति से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि ओबामा प्रशासन के दौरान उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उनका करियर पूरी तरीके से बिखर गया और आज वे 134 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में फंसे हुए हैं। हंटर बाइडेन ने मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों डॉन जूनियर और एरिक ट्रंप पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ट्रंप परिवार ने राष्ट्रपति पद को अपने निजी फायदे का जरिया बना लिया है। हंटर के मुताबिक ट्रंप परिवार व्हाइट हाउस की ताकत का इस्तेमाल महंगे क्लबों की मेंबरशिप से लेकर सऊदी अरब, यूएई, कतर, अल्बानिया और सर्बिया तक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हासिल करने में करता है। ये सभी प्रोजेक्ट सरकारी जमीन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और खाड़ी देशों के शाही परिवारों से जुड़े सौदे पर टिके हुए हैं। ये भ्रष्टाचार का एक छोटा नमूना भर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ट्रंप परिवार व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त कॉपर की पाइप तक अगर उखाड़ ले जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। हंटर बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की टीम पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि साल 2009 में जब ओबामा राष्ट्रपति और जो बाइडेन उपराष्ट्रपति बने, तब ओबामा के सलाहकारों ने हितों के टकराव का हवाला देकर उनके घरेलू लॉबिंग काम पर आपत्ति जताई। बता दें कि उस वक्त हंटर कई धार्मिक विश्वविद्यालयों और इसके साथ ही कानूनी और नीतिगत सलाह दे रहे थे। उनका करियर अच्छी दिशा में था, लेकिन दबाव के चलते उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा। बिना नियमित आय के 3 बेटियों की महंगी प्राइवेट स्कूल फीस और करियर दोबारा खड़ा करने की मजबूरी ने उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से अस्थिर कर दिया। इसी दौरान उन्हें अमट्रैक बोर्ड से भी इस्तीफा देना पड़ गया और इसके बाद उन्होंने कंसल्टिंग फर्म शुरू की और विदेशी क्लाइंट से काम लेना यहाँ पर उन्होंने शुरू किया। हंटर बाइडेन ने साल 2014 में यूक्रेन की गैस कंपनी बुरिस्मा होल्डिंग्स के बोर्ड में शामिल होने को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि यूक्रेन भ्रष्टाचार से भरा हुआ देश है और उस समय वे हालात को सही तरीके से समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्हें सालाना करीब 9 करोड़ रुपए मिले, लेकिन इसके बदले राजनीतिक विवाद और जांचों का सिलसिला शुरू हो गया। चीन से जुड़ी कारोबारी रिश्ते पर सफाई देते हुए हंटर ने यह कहा कि उन्होंने कभी किसी विदेशी सरकार के लिए काम नहीं किया और 10% कमीशन लेने के आरोप पूरी तरीके से झूठे हैं। उनका ये कहना है कि लंबी जांच प्रक्रियाओं और भारी वकीलों की फीस ने उन्हें गहरे कर्ज में धकेल दिया। उन्होंने साफ किया कि उन्हें नहीं पता कि ये कर्ज कैसे चुका पाएंगे। हंटर बाइडेन ने अपने पिता के कार्यकाल के दौरान अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को सबसे बड़ी असफलताओं में से एक बता दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले को कहीं बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था और इसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। अवैध अप्रवासन पर उन्होंने कहा कि अमेरिका को प्रवासियों की जरूरत है, लेकिन अवैध तरीके से आने वालों को संसाधनों पर बोझ नहीं बनने देना चाहिए। आपको क्या लगता है, हंटर बाइडेन का यह इंटरव्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है? या एक तरफ ट्रंप पहले से ही बाइडेन परिवार को निशाने पर लेते रहे हैं, वहीं अब खुद परिवार के भीतर से उठे ये सवाल अमेरिकी राजनीति में क्या नए विवाद और बहस को जन्म दे सकती है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।